हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये एपिसोड है, आज आने वाला है ये। तो फटाफट से क्विकली बता देती हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे ही यिल्दिज़ और जुनैद घर वापस आते हैं डिवोर्स के बाद, तो वहाँ पे कोमल भी आ जाती है और कोमल आके बोलती है कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, अब तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो मैं और जुनैद शादी करेंगे। तो फिर यिल्दिज़ पूछती है जुनैद से कि तुम्हारी ये पहले से प्लानिंग थी, तुमने ये सब कुछ कब किया। फिर दिखाते हैं बैकग्राउंड में कि जब कोमल और उमेर घर से निकले होते हैं और जुनैद भी जा रहा होता है कोर्ट, तब रास्ते में उसे कॉल कर देता है कि यिल्दिज़ ने डिवोर्स के लिए हाँ कर दिया, तुम वापस आ जाओ, अब जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम आ गया जब हम कब से वेट कर रहे थे। और वहाँ पे उमेर को झूठ बोल के कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ भाग आती है एयरपोर्ट से और जुनैद के पास आ जाती है और सीधा घर पे आती है। जब उनका डिवोर्स हो गया तो सीधा उनके घर पे पहुँचती है। तो यिल्दिज़ उन्हें कहती है घर से निकल जाओ, तो जुनैद कहता है हम यहाँ रहने वाले भी नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो यिल्दिज़ की हालत बहुत ख़राब होती है, बड़ी डिप्रेस्ड होती है कि क्या हो गया। वो घर से निकल होते हैं जुनैद और कोमल, तो उन्हें आसमा देख लेती है। आसमा और अलीजान दोनों घर आ रहे होते हैं और देख लेते हैं। तो आसमा को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। वो भाग के आती है घर और यिल्दिज़ से पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो दोनों कोमल का सिर्फ ड्रामा ही था, वो मेरे के साथ कुछ भी नहीं था ऐसा। और यिल्दिज़ काफ़ी अपसेट होती है और अपने रूम में चली जाती है। तो जो आसमा होती है फटाफट से आलिया को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि कोमल का और उमेर का ड्रामा ही था, ऐसा कुछ नहीं था। और यिल्दिज़ और जुनैद का आज डिवोर्स हो गया, कोमल और जुनैद चले गए हैं अलग कहीं। तो आलिया की तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, वो कहती है ये कैसे हो गया। तो वो फटाफट से कुंवर को कॉल करती है, कुंवर से पूछती है तो कुंवर कहता है ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है कैसा है। तो आलिया कहते हैं सारी डिटेल पता करो और मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कुंवर जाता है अमीर के पास, उससे पूछता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। फिर अमीर कहता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कोमल तो गई है उमेर के साथ पेरिस शादी करने। तो कुंवर कहता है तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं है। तो अमीर उसे बताता है कि ये कोमल का प्लान था, वो जा रही है पेरिस, वो सबको ये बोल के गई है कि वो ड्रेस लेने जा रही है पर वहाँ जाके शादी करेंगे और मुझे ये बात पता है। तो कुंवर उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जुनैद के साथ चली गई, जुनैद और यिल्दिज़ का डिवोर्स हो चुका है। वहाँ जो दोगन है वो कॉल कर रहा होता है कोमल को, क्योंकि वो उसे यही बोल के गई कि मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ। तो उसे कॉल करता है, वो कहता है कि अभी तक लैंड नहीं हुई शायद उसकी फ़्लाइट, और चेतन को बोलता है मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, कोमल का कुछ पता चले तो मुझे बता देना। वहाँ जुनैद और कोमल आ गए एक घर में और कोमल उसे कहती है कि तुम्हें यही घर मिला कि ये यहाँ पे आलिया भी रहती है, आलिया का घर पास में है पड़ोस में ही। तो कहता है अच्छा मुझे पता नहीं था। फिर कुंवर कॉल बैक करता है आलिया को और बताता है उसे कि ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी। कोमल तो ये बोल के गई थी कि मैं पेरिस जा रही हूँ शादी करने अमीर को, ये सीक्रेट था उनका। तो आलिया कहती है मुझे ये दोगन को बताना होगा, नहीं तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे ये बात पता है। आलिया जाती भाग के जाके दोगन को बताती है कि ऐसे करके बात हुई है कि जो कोमल थी ना वो उमेर के साथ गई थी पेरिस शादी करने। तो कहता है शादी करने नहीं गई थी वो, कहती हाँ शादी करने गई थी, पर ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो उससे शादी करने गई नहीं और उससे पहले यिल्दिज़ और जुनैद का डिवोर्स हो गया और उसको वो मेरे को वहीं छोड़ के जुनैद के पास चली गई है। तो दोगन को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है, चेतन को बुलाता है और पूछता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो चेतन कहता है मैं और भी कुछ पता करता हूँ कि ये डिटेल में कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहाँ कुंवर चल जाता है यिल्दिज़ के घर और जाके देखता है तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती है, वो किसी से कोई बात नहीं करती। आसमा चाहती होती है कि उससे हर कोई की बात करे ताकि वो थोड़ी ठीक हो, पर वो कोई बात नहीं करती किसी से। वहीं थोड़ी देर में फिर वहाँ आलिया भी आ जाती है यिल्दिज़ के घर और आके उसे हैंडल करने की कोशिश करती है। पर यिल्दिज़ को कोई नहीं चाहिए, यिल्दिज़ किसी से हैंडल नहीं होती, वो सिर्फ दोगन से हैंडल होगी। मतलब अजीब बात है। तो जैसे ही आलिया यिल्दिज़ से बात करके ऊपर आती है, तब तक जो कोमल है ना वो अपनी बोशन दिलार, मतलब उनका डिवोर्स हो गया, ऐसी पोस्ट कर देती है। वहीं ये पोस्ट जो है आरजू और फेज़ा भी देखती हैं और कहती है कि इसका मतलब ये क्या, ये गलती से डाला उसने क्या। तो आरजू कहती है वो कुछ भी गलती से नहीं डालती, इसका मतलब वो डिक्लेयर करी है कि अब वो अपना जो प्यार है वो दिखा रही है कि मैं जुनैद के साथ ही प्यार करती हूँ सिर्फ। तो ये दिखाने के लिए लोगों को उसने ये डाला है और उसकी न्यूज़ फैले कि वो उसके साथ है इसलिए। वही यही पोस्ट देख के आलिया भी कहती है, जो आसमा ये पोस्ट दिखाती है आलिया को, तो आलिया भी कहती है ये तो अपनी हदें पार कर रही है। फिर वही जुनैद होता है, जुनैद के पास आती है कोमल और उसे आके बोलती है कि मैं अपने फादर से मिलने जा रही हूँ। तो वो कहता है तुम्हारा रेड कारपेट पे वेलकम नहीं होगा, ये सोच के जाना। तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो कोई बात नहीं, वो मुझे माफ़ कर देंगे। तो फिर वहीं चेतन आके उसे बताता है कि जुनैद और कोमल ने अलग घर देखा है, वहीं रह रहे हैं, पर वो टेम्परेरी घर है उनका और वो जल्दी शादी कर लेंगे। और फिर उसे वो पोस्ट भी दिखाता है, मतलब ये पोस्ट अब सब देखेंगे एक एक करके। तो वो पोस्ट दिखाता है कि देखो उसने ये डाला है, तो और इस चीज़ से भी लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि कितनी बदतमीज़ है ये। फिर वही रात हो जाती है तो जो वो अपने कोमल जो होती है अपने फादर के पास जाने लगती है।
तो जुनैद उसे पूछता है, अब जुनैद को फ़िक्र तो है ही ना उमेर की, तो उसे बोलता है कि देखो तुमने उमेर से बात की जब तुम वहाँ से आ गई तो कुछ उसे बताया? तो कहती है नहीं, मैंने उसे मैसेज कर दिया था बस कि मैं ये नहीं कर सकती तुमसे शादी और मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है बस इतना ही, कुछ नहीं कहा उसे? कहती मैं और क्या कह सकती थी उस टाइम पे, तो बस मैं इतना बोल के आ गई थी। तो कहता है हमने उसके साथ इतना कुछ किया, उसे कॉल तो कर देती। तो कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो वहीं शाम को दोगन के पास आलिया भी आती है और उसे देखती है कि वो कैसा है, पूछती है कि कोमल नहीं आई यहाँ पे। दोगन कहता है कोमल मेरे पास कैसे आ सकती है, उसकी इतनी हिम्मत? तो वो कहती है जो लड़की इतना कुछ कर सकती है उसकी हिम्मत की बात तो मत करो, हिम्मत तो बहुत है फिर। तो कहता है हाँ बहुत ही बदतमीज निकली, बहुत ही बेशरम। इतनी देर में कोमल वहाँ आई जाती है, तो आलिया वहाँ से चली आती है कि तुम दोनों बात बात करो। तो फिर दोगन उसे डांटता है बहुत ज़्यादा कि तुम अब मेरे पास क्यों आई हो। तो वो उसे कहती है कि मैंने किसका खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके पास रहने गई हूँ बस। तो दोगन कहता है अच्छा खून नहीं किया तुम्हारे पास, ये तुम अपने आप को खुद को ऐसे डिफेंड कर रही हो? तो उमेर का है, तुम्हें कुछ पता उमेर के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ? तो कहती है हाँ उमेर से मेरी बात होगी। तो कहता है झूठ मत बोलो। फिर उसे निकालती है यहाँ से, फिर उसे निकालता है कि यहाँ से निकल जाओ। वो नहीं मानती कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चेतन को बुला के उसे निकलवाने की कोशिश करता है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो वो उसे खुद ही उठा के बाहर फेंकने लग जाता है कि यहाँ से निकलो, जब तुम मेरे ऊपर से निकल के गई हो, इतना बड़ा डिसीजन लिया है मेरे अगेंस्ट जाके, तो अब जुनैद के पास ही जाओ, वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। वहीं दूसरी तरफ वो आसमा के पास आयशा आती है कि वो शाम से उठी नहीं है, सुबह से वैसे ही लेटी पड़ी अपने कमरे में। तो कहती है कि हाँ अच्छा अच्छी बात है, एटलीस्ट वो न्यूज़ ना देखे जो भी उसने पोस्ट डाला है। इतनी देर में ऊपर आ ही रही होती है यिल्दिज़ और पूछती है कि क्या पोस्ट? तो उसे दिखाती है कि आसमा कहती है उसने सेलिब्रेट किया तुम्हारे डिवोर्स का। तो वो देखती है वही पिक, वही पोस्ट फिर से देखती है और वो भाग के नीचे जाती है और जुनैद के कहती है कि मैं कपड़े जला दूंगी सारे, और जितने भी जो जुनैद अपने बैग्स छोड़ के गया होता है बाहर, एक बड़े से पैन में आग लगा के उनको जलाने लग जाती है। मन भी कोमल को बाहर से घर से निकाल के बाहर ही आ जाता है, अपने डेक पे खड़ा होता है। फिर वो देखता है यिल्दिज़ को कि बाहर खड़े कपड़े जला रही होती है वो। तो फिर उसे कहती है कि आप आ जाओ, मतलब सारा दिन उसने किसी को पास नहीं आने दिया, अब दोगन को बुला रही है कि आप आ जाओ। तो वो जाता है उसके पास और फिर उसे कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तो उनकी गलती है जिन्होंने ये सोचा नहीं। तो कहता है कि हाँ पर मैंने तुम्हें गाइड कहा था कि तुम आ जाओ घर वापस, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहती है हाँ मतलब पता नहीं अब क्या ही कर सकते हैं, किस्मत की बात है। फिर दोगन उसके घर आ जाता है, फिर उसे कहती है कि आपके पास भी कुछ कपड़े तो जला दो, आपको अच्छा फील होगा। फिर दोगन यिल्दिज़ को कहता है कि देखो जुनैद और कोमल कभी खुश नहीं रहेंगे। एक्चुअली कोमल को आदत है कि उसे जो कभी मांगा उसे हमेशा मिला है, तो ये उसे मिला नहीं जुनैद, तो इसलिए उसने मतलब उसका एम्बिशन हो गया, वो पागल हो गई उसके लिए। तो यिल्दिज़ कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता खुश रहे या नहीं रहे, मेरे साथ उन्होंने जो करना था कर दिया। वो लीगल फादर है मेरे बेटे का, उसने उसे अडॉप्ट किया है, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र है, मुझे उसे मिलना पड़ेगा अब। दोगन कहता है कि तुम उसका अलग केस डाल दो, जो तुम्हारी म्यूचुअल कस्टडी है उसको उसके हटा दो। तो वो यिल्दिज़ कहती है मैं इतने केसेस अब मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं ऐसा करना चाहती। तो फिर अब वो दोनों ना बड़े एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे। तो मतलब यिल्दिज़ को सारे दिन में और कोई नहीं चाहिए था, सिर्फ यही चाहिए था। अब यहीं से दिखा रहे हैं कि वो उसके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है, अब दोनों एक दूसरे के साथ करने में इंटरेस्टेड है इनफैक्ट। तो वो दोनों ये सब कुछ कर रहे होते बातें, तो ऊपर से उसकी माँ देख रही होती है, आसमा और आयशा देख रही होती हैं कि यही इसके लिए सही है, एकदम सेंसिबल, एजुकेटेड और सक्सेसफुल, ऐसे ऐसे करके बातें कि इसके साथ शादी हो जाए। तो मतलब अब प्लॉट कर रही है ये चीज़ कि हाँ उनकी शादी हो जाएगी, ऐसा दिखाने के लिए। तो फिर वो उसे कहती है कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। तो दोगन उसे प्रेशराइज करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें कभी भी घर नहीं बैठने दूंगा, तुम बड़ी स्ट्रांग लेडी हो, तुमने ये सब कुछ किया है, पहले भी खुद इतना कुछ मैनेज किया कि मैं चाहूँगा कि तुम ऑफिस आओ और खुद से घर पे मत बैठो। अब वो जल्दी से ऑफिस जाएगी और एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, उनकी शादी कैसे होगी, ये आगे ये स्टोरी आने वाली है। तो इतनी थी ये अब तक की स्टोरी।